Hello, good morning, dear student. Today's topic is correct standing posture. Today's topic is correct standing posture, यानी कि सही खड़े होने के ढंग, सही खड़े होने के ढंग। इससे पिछले वीडियो में मैंने मीनिंग ऑफ पोस्चर बताया था कि पोस्चर क्या होते हैं। जैसे कि एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, पोस्चर इज द बॉडी पोजीशन। क्या होती है? एक बॉडी पोजीशन होती है। इट मे बी स्टेटिक एंड डायनामिक। ये एक स्टेटिक होती है और डायनामिक भी होती है। सच एज जैसे लाइक सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन, वॉकिंग पोजीशन, रनिंग पोजीशन एंड रीडिंग पोजीशन। ETC देयर आर डिफरेंट व्यूज अबाउट पोस्चर। जिसमें से जैसे कि एक लिखा हुआ है कि रीडिंग पोजीशन। रीडिंग पोजीशन जो हमारा जाता है, हम बात कर लेते हैं पहले मीनिंग ऑफ पोस्चर पे। इसमें एक जो ऑप्शन दे रखा है रीडिंग पोजीशन, रीडिंग पोजीशन, रीडिंग पोजीशन। जब हम रीड करते हैं यानी कि हम स्टडी करते हैं तो किस पोजीशन में स्टडी करते हैं? वो होती है हमारी सिटिंग पोजीशन। उसे हम क्या बोलते हैं? सिटिंग पोजीशन। रीडिंग पोजीशन जो होगी वो हमारी सिटिंग पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि हम रीड भी बैठ के ही करते हैं, चाहे चेयर पे बैठ के करें, चाहे फर्श पे, चाहे जमीन पे, कहीं भी बैठ के करेंगे। जब हम स्टडी करेंगे तो बैठ के ही करेंगे, ना कि लेट के करेंगे। एंड अदर इज डिफरेंट, जो भी है अदर डिफरेंट। स्टैंडिंग पोजीशन है वो तो स्टैंडिंग पोजीशन है, ठीक है। लेइंग है, वॉकिंग है, रनिंग है। दैट्स इट इज मीनिंग ऑफ पोस्चर, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं टॉपिक करेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन, सही खड़े होने का ढंग। स्टैंडिंग इज क्या है? स्टैंडिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज। ये क्या है? स्टैंडिंग one of the most common activities। क्या है ये? ये एक मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज है। मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज है, ये एक एक्टिविटीज है खड़े होने की, मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज है। विच हैज इम्प्रूव द ह्यूमन रेस। किसको इंप्रूव करती है? इम्प्रूव द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस यानी कि ह्यूमन रेस को इंप्रूव करती है। ये ह्यूमन रेस को इंप्रूव करती है फ्रॉम क्वाइट रेप्ड दैट्स मीन इट 4 lakhs, जिसे बोलते हैं क्या? 4 lakh and biped that's mean it 2 lakhs। improve the human race from quadrupeds 4 lakhs and biped from 2 lakhs, यानी कि इंप्रूव करती है 4 लाख से और 2 लाख से। इज प्रोवाइडेड static and
डायनामिक पोजीशन। ये क्या प्रोवाइड करवाती है? इट्स प्रोवाइडेड स्टैटिक और डायनामिक पोजीशन। ये डायनामिक और स्टैटिक पोजीशन प्रोवाइड करवाती है। प्रोवाइड करवाती है। स्टैंडिंग is a position in standing is a position in which the body is held in upright position। क्या है कि जो एक पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन है, जिसमें बॉडी हेल्ड इन अपराइट, कैसे करेगी? हेल्ड इन अपराइट, हेल्ड इन अपराइट, held in upright position, held in upright position, upright position में held होगी, and supported only by the feet। next point बनता and supported, only by the feet। only by the feet, only by the feet। हील्ड इज अपराइट पोजीशन, जो हील्ड होंगी हमारी अपराइट पोजीशन में होंगी। हील्ड इज अपराइट पोजीशन, हिप जो होगी हमारी अपराइट पोजीशन में होंगी, एंड सपोर्टेड ओनली बाय द फीट। जो किससे सपोर्ट होंगी? ओनली बाय द फीट, फीट से सपोर्टेड होंगी, ओनली सपोर्टेड बाय द फीट्स। And incorrect in standing position, incorrect standing position, correct standing position क्या होता है? फीट अपार्ट, फीट इनकरेक्ट स्टैंडिंग, सॉरी पोजीशन, या पोस्चर, यहाँ लिख लीजिए आप पोस्चर। जो हमारा एक स्टैंडिंग पोस्चर होगा करेक्ट, एक स्टैंडिंग पोजीशन होगी करेक्ट। फीट अपार्ट अबाउट, फीट अपार्ट अबाउट कितने होंगे? फीट अपार्ट अबाउट 8 to 12 इंचेस, 8 to 12 इंचेस। जो हमारे फीट्स ओपन होंगे, करेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन है जो हमारी इन मेजर किया गया, उसको 8 से 12 इंचेस अपार्ट ओपन होना चाहिए, तब जाके हमारे कैसे होंगे? एकदम करेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन होती है, जो हमारे शोल्डर पैरेलल के खुले होने चाहिए। फीट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर एंड बैलेंस्ड इवनली ऑन बोथ फीट। लिखा हुआ है फीट शुड बी पैरेलल, जो हमारे पैर होंगे वो कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। फीट शुड बी पैरेलल, फीट शुड बी पैरेलल,
हमारे पैरेलल होने चाहिए टू ईच अदर एंड बैलेंस्ड, टू ईच अदर एंड बैलेंस्ड, each other and balanced evenly on both food, both feet, evenly on both feet, दोनों पैरों पर बैलेंस होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होता है, करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर। करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर। करेक्ट स्टैंडिंग एंड फीट हमारे कैसे होने चाहिए, सॉरी बोथ फीट्स। होल्ड द हेड, हम हेड को होल्ड करेंगे, होल्ड द हेड स्ट्रेट, हेड को हम कैसा स्ट्रेट करेंगे, होल्ड द हेड स्ट्रेट, hold the head straight, hold the head straight, chin parallel to floor, chin parallel to फ्लोर, जो हमारी चिन होगी वो पैरेलल टू फ्लोर होगी, चिन पैरेलल टू फ्लोर। चिन हमारी एकदम पैरेलल होगी, किससे होगी, बिल्कुल फ्लोर से पैरेलल होगी, चिन पैरेलल टू फ्लोर। Keep shoulder hip and knees in straight line, स्ट्रेट लाइन। हम शोल्डर को कीप करेंगे, उन्हें सीधा करेंगे, हिप एंड नीज इन स्ट्रेट लाइन, और जो हमारी हिप एंड नीज होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगी। तो दैट इज द करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर, दैट इज द करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर। नाउ आई कैन सी, ये एक स्टैंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज विच हैज इम्प्रूव एंड ह्यूमन रेस फ्रॉम क्वाड्रिप्ड 4 legs जैसे बोलते हैं टू बाइपैड यानी 2 legs तक ये इम्प्रूव करता है। इट प्रोवाइडेड स्टैटिक एंड डायनामिक, ये एक स्टैटिक एंड डायनामिक पोस्चर हमें प्रोवाइड करवाता है, यानी कि एक्शन जो होता है वो हमें प्रोवाइड करवाता है ह्यूमन बॉडी में। द करेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन इज हिल्ड विदाउट एनी सेंस ऑफ एफोर्ट। स्टैंडिंग इज ए पोजीशन इन विच द बॉडी इज हील्ड इन अपराइट, बॉडी इज हील्ड इन अपराइट। जो बॉडी हील पे होगी वो कैसी होगी, अपराइट होगी, एंड पोजीशन एंड सपोर्टेड ओनली बाय द फीट, और जो होगा सपोर्टेड होगा वो ओनली फीट से होगा। इन करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर फीट अपार्ट अबाउट 8 to 12 इंचेस, जो हमारे फीट्स ओपन होंगे 8 से 12 इंचेस
खुले होने चाहिए शोल्डर के पैरेलल। फीट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर एंड बैलेंस इवनली, और बैलेंस का ना चाहिए, इवनली होना चाहिए ऑन बोथ फीट, दोनों फीट का एक जैसा होना चाहिए। होल्ड द हेड, हेड को हम होल्ड करेंगे स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू फ्लोर, कीप शोल्डर हिप एंड नी इन स्ट्रेट लाइन, और नीज कैसी होगी हमारी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगी। दिस टॉपिक इज फिनिश एंड नाउ सेकेंड टॉपिक इज करेक्ट सिटिंग पोस्चर, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।